हेलो गाइज, एक बार सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सुपर मैथ क्लासेज में स्वागत है। हम कर रहे थे कक्षा 10 का जो ब्लूप्रिंट था वो हमने जारी कर दिया है। उसके बाद हमारी कुछ 4 प्रश्नावली हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद हम आगे की श्रेणी में चलते हुए जो 5 की प्रश्नावली है वो शुरू करने जा रहे हैं। 5 की प्रश्नावली में हमारा जो कितने नंबर का है, ब्लूप्रिंट के आधार पर हमें तैयारी करनी है। ब्लूप्रिंट में क्या था, पाँचवीं जो प्रश्नावली है समांतर श्रेणी वो है 5 नंबर की। 5 में 3 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ आएगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा और एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। तो हमारी जो 5वीं प्रश्नावली है वो प्रश्नावली है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी कितने नंबर की है? 5 नंबर की है। ये 5 नंबर की है और 5 नंबर में से पूछे कितने जाएंगे? एक 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक 3 नंबर का पूछा जाएगा, एक ये 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक 3 नंबर का प्रश्न, एक नंबर का, एक नंबर का। तो हम पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी में है क्या? समांतर श्रेणी के संधि विच्छेद क्या होता है? संधि विच्छेद होता है सम प्लस अंतर। सम प्लस अंतर। सम का मतलब होता है समान। सम का मतलब क्या होता है? समान। यानी ऐसी श्रेणी, यानी ऐसा अगला पद, एक ऐसी श्रेणी जिसमें अंतर क्या हो? समान अंतर हो। यदि कोई श्रेणी है, उस श्रेणी में यदि हमारा जो समांतर अंतर समान है तो वो हमारी समांतर श्रेणी होगी। समांतर श्रेणी का मतलब जैसे पद दिए गए हों तो इसमें क्या दिए होंगे? पद दिए जाएंगे। जैसे पहला पद a1, दूसरा पद a2, तीसरा पद a3, चौथा पद a4। इस तरह से जितने भी हमारे पद होंगे उन पदों का जो क्रमांक होगा वो होगा। और कहने का मतलब जो आगे का नेक्स्ट पद, इससे नेक्स्ट पद, इससे नेक्स्ट पद, जैसे जैसे हमारे पद जाएंगे उनके जो बीच का अंतर है, इनके जो बीच का अंतर आएगा, यदि वो अंतर हमारा समान है, अंतर हमारा क्या है? समान है। यानी कहने का मतलब जो इसके बीच का मान आया और इसके बीच के मान, इसका बीच का मान, यानी हर एक के यदि बीच का जो मान है वो मान यदि समान है तो वो क्या होगा? समांतर श्रेणी कहलाएगी। तो समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या होगी कि ऐसा पद जिसका अगला पद, एक ऐसी श्रेणी जिसमें हर एक पद के बीच का जो अंतर है वो अंतर यदि समान है तो वो हमारी क्या कहलाएगी? समांतर श्रेणी कहलाएगी। तो समांतर श्रेणी में जो हम पद होंगे, पद को हम क्या लिखेंगे? पद को हम प्रदर्शित करेंगे ए से, और जो हमारा बीच का अंतर होगा उस बीच के अंतर को क्या कहेंगे? सार्वय अंतर। उसको क्या कहेंगे? सार्वय अंतर। और सार्वय अंतर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डी से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी हमारे जो बीच का हर एक का जो बीच का पद है, यानी डी का मान यदि समान है तो डी का मान समान आएगा तो वो क्या कहलाएगा? सार्वय अंतर। और सार्वय अंतर का मान यदि डी 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 जो मान है बीच का वो यदि समान आ रहा है तो वो क्या कहलाएगी? समांतर श्रेणी कहलाएगी। तो ये है प्रारूप फर्स्ट। जो पद होंगे, पदों को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ए से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो हमारे जो बीच का जो मान है डी, वो क्या कहलाएगा? सार्वय अंतर। सार्वय अंतर को क्या कहेंगे? डी कहेंगे। और डी निकालने का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हम देखेंगे कि कैसे हमारा जो डी का मान है वो निकाल लेंगे, कैसे नहीं निकालेंगे। तो एक बार ये समझने की कोशिश कीजिए कि जो हमारी जो समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी में क्या होता है कि जैसा हर एक पद के जो बीच का जो अंतर होता है, यदि वो अंतर हमारा जो समान है तो वो हमारी क्या कहलाएगी? समांतर श्रेणी। या कहलाएगा, क्या कहलाएगा? समांतर श्रेणी कहलाएगी। और समांतर श्रेणी देखने की, पहचान करने की एक ही चीज है, जो डी है, डी का जो मान है और डी कहेंगे किसको? सार्वय अंतर को। इस एपी यानी समांतर श्रेणी में यदि डी का मान समान आएगा तो वो क्या कहलाएगी? समांतर श्रेणी कहलाएगी। तो इसके लिए आगे देखेंगे, पहले इतना देख लीजिए। हम बात कर रहे थे समांतर श्रेणी की। समांतर श्रेणी में हम पदों की बात कर रहे थे। तो हम पद के लिए क्या कर रहे थे? ए के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे थे। पद को किससे कर रहे थे? ए से कर रहे थे। यानी जो हमारी समांतर श्रेणी होगी उसमें पद होंगे। उसमें क्या होंगे? पद। तो पहला पद होगा a1 कहलाएगा, दूसरा पद क्या कहलाएगा? a2 कहलाएगा, तीसरा पद क्या कहलाएगा? a3 कहलाएगा, चौथा a4। इस तरह से हमारे पद होंगे। और लास्ट क्या होगा? an। यानी n जहाँ क्या है? n है पदों की संख्या। ए तो है पद, ए तो है पद, और n है पदों की संख्या। n क्या है? जितने पद होंगे पदों की संख्या,
n क्या होगा हमारा, पदों की संख्या। अब इसमें हमें d का जो मान होगा, तो d का जो सूत्र होगा सार्वअंतर, d किससे रिप्रेजेंट करेंगे, d सार्वअंतर कहलाएगा। सार्वअंतर का सूत्र होगा यानी अगले पद से पिछला पद घटाना है। अगले पद से क्या घटाना है, पिछला पद घटाना है। यानी a2 से हम क्या घटाएंगे, a1, a3 से क्या घटाएंगे, a2, a4 से क्या घटाएंगे, a3। इस तरह से हम घटाते हुए चलेंगे। यानी सार्वअंतर d कैसे निकालेंगे, यानी अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद माइनस पिछला पद, ये होगा। एक नंबर में हमारा सवाल आएगा तो इस टॉपिक में से हमारा एक नंबर का सवाल बनता है, अगला पद माइनस पिछला पद। अगला पद क्या है, देखो a2 माइनस, ये सूत्र हो जाएगा d बराबर a2 माइनस a1। अब इससे अगले की बात करेंगे, ये तो पहला पद आ गया d2, यानी दूसरे पद में क्या अंतर होगा, दूसरा पद क्या है a3, दूसरा क्या होगा a3 माइनस a2। इसी प्रकार अगला पद होगा हमारा d3, यानी इससे अगला चौथा है तो a4 माइनस a3। इस तरह से हमारा d1, d2, d3, यदि सभी d के मान समान है, सभी d का मान यदि समान है, d का मान समान है तो वो क्या है, AP है। AP का मतलब होगा समांतर श्रेणी। यदि d का मान हमारा समान नहीं होगा, यदि d का मान समान नहीं होगा, d का मान समान नहीं है तो AP नहीं है, तो AP नहीं है। समझे मेरी बात। जहां हमने d कितना निकाला, d1 निकाला, d2 निकाला, d3 निकाला, तो हमारा जो d1, d2, d3 आया, यदि सभी में d1, d2, d3 यदि मान बराबर बराबर आ रहा है तो हमारी समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा हमारी समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो d का मान निकालने का फॉर्मूला बता दिया है। तो आगे का देखो, ये सूत्र क्या होगा, अब इसका an तक जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, an माइनस अगला पद माइनस पिछला पद, यानी n से कम होगा। यदि n हमारा 10 है, n माइनस 1, ये हमारा सूत्र होगा। अगला पद माइनस पिछला पद, d बराबर an माइनस a माइनस n माइनस 1। यानी यदि n का मान हमारे पास 10 है तो n 10 रखेंगे, 10 माइनस 1 यानी 10 माइनस a 9। यानी अगला पद से पिछला पद घटेगा, अगले पद से क्या घटेगा, पिछला पद घटेगा। ये हमारा सार्वअंतर निकालने का, यानी d का जो मान निकालेंगे उस d का जो फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला ये रहेगा a2, ये रहेगा मेन फॉर्मूला। अगले पद से पिछला पद घटाना है, अगले पद से क्या करना, पिछला पद घटाना है। ये है हमारा d निकालने का सूत्र। अब ये तो था हमारा अब तक का पॉइंट, हमने पढ़ा कि समांतर श्रेणी की जांच थी कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। समांतर श्रेणी जांच करने का मैंने बता दिया कि यदि हमारा d का जो मान है, d का मान समान आता है या बराबर आता है तो समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा समांतर श्रेणी नहीं होगी। अब हम बात करते हैं, यदि हमारे पास d भी दिया हुआ और प्रथम पद भी, हम समांतर श्रेणी का निर्माण कैसे करते हैं, यानी AP बनाएंगे कैसे, AP का निर्माण, AP का निर्माण यानी समांतर श्रेणी बनाएंगे कैसे, वो देखो कि पहला पद हमें दे दिया, पहला पद a1, पहले पद को किससे दर्शाएंगे, a1 से। पहला पद हमें दे दिया और हमें दो चीजें दी गई होगी, पहला पद दिया गया होगा और एक जो d है, a बराबर प्रथम पद, a बराबर प्रथम पद, और दूसरा क्या दिया होगा हमारे पास, d, और d को क्या बोलते हैं, सार्वअंतर, सार्वअंतर बोलते हैं। d को क्या बोलते हैं, सार्वअंतर। दो चीज हमारे पास दी हुई तो हमें समांतर श्रेणी का निर्माण करना है। देखो कैसे निर्माण करेंगे, यानी पहला पद a बराबर a1 बराबर a, यानी पहला पद तो ऐसा कैसा आएगा। सेकंड पद देखो a2, a2 कैसे निकालेंगे, a2 निकालेंगे कि जो a1 था हमारा, a1 में हमें क्या करना है, d जोड़ना है, a1 में हमें क्या जोड़ना है, d जोड़ना है। तीसरा पद निकालेंगे तो तीसरे में क्या, a2 तक तो हमारा आया हुआ है, a2 प्लस d करेंगे, a2 प्लस d करेंगे। इसी प्रकार चौथा करेंगे तो a3 प्लस d। इस प्रकार से यदि हमें an यानी nवां पद यदि ज्ञात करना हो तो an माइनस 1 प्लस d, यानी यदि 10वां पद करेंगे तो 9वां प्लस d आएगा। ये हमारा क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा। एक फॉर्मूला और रहता है
देखो दूसरा फॉर्मूला, यदि समांतर A1 बराबर A यानी पहला पद ऐसा का ऐसा, दूसरा पद में क्या होगा A2 बराबर क्या होगा A प्लस D, तीसरा यदि हम ज्ञात करेंगे, तीसरे में हमें क्या होगा A प्लस 2D, यानी D को गुणा करवा, यदि तीसरा पद है तो 2D करवाएंगे, यदि चौथा पद है तो A प्लस 3D, इसी प्रकार पांचवा है तो A प्लस 4D, यदि इसी प्रकार चला तो AN यानी N यानी 10वां पद 12वां पद कितना भी N की जगह संख्या तो क्या होगा A प्लस N माइनस 1 इंटू D, क्या होगा A प्लस N माइनस 1 इंटू D। इसी प्रकार से हम समीकरण का निर्माण कर सकते हैं, यानी समांतर श्रेणी हम बना सकते हैं। तो समांतर श्रेणी बनाने का फॉर्मूला बता दिया है कि पहला पद A1 होगा, दूसरा पद A प्लस D होगा, तीसरा पद A प्लस 2D होगा, तीसरा चौथा पद इसी प्रकार से करते जाएंगे, यानी nवां पद यदि ज्ञात करते हैं, कौन सा पद nवां पद यदि ज्ञात करते हैं तो A बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D होगा। ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। इसी दो तथ्यों के आधार पर इससे हम करेंगे तो बेस्ट रहेगा। A प्रथम पद कहलाएगा, D सार्वंत्र कहलाएगा। कहने का मतलब एक नंबर के दो सवाल आएंगे एक एक नंबर की, तो हमें एक काम तो ये होना चाहिए कि हमें समांतर श्रेणी की जांच करनी है। तो हमारी समांतर श्रेणी वही होंगी जिसमें D का मान समान होगा। यदि D का मान समान नहीं आ रहा है तो हमारी समांतर श्रेणी नहीं कहलाएगी। और यदि D होने के बाद A भी दिया है, D भी दिया गया है, तो हमें समांतर श्रेणी का निर्माण करना है। यानी अगला कह दे कि 4 पदों तक समांतर श्रेणी लिखी, तो हम इस सूत्र के आधार पर समांतर श्रेणी का निर्माण कर सकते हैं। और एक सूत्र बताया था, क्या बताया था, D का निकालना। D का निकाला, पहला पद निकाला तो A2 माइनस A1, D2 निकाला तो क्या था A3 माइनस A2, D3 निकाला तो A4 माइनस A3। जिस तरह जितने पद होंगे यदि D का मान समान होगा, D का मान समान होगा तो क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी कहलाएगी। समान है तो AP है, अन्यथा AP नहीं है। ये हमारा पैटर्न रहेगा। इसी पैटर्न के आधार पर 5.1 करेंगे और इसी फॉर्मूले के आधार पर हम क्या करेंगे 5.2 करेंगे। तो पहले इन सब को नोट कर लीजिए, फिर हम 5.1 के सवाल करते हैं। किस तरह से सवाल है, किस तरह से समांतर श्रेणी का निर्माण होता है और किस तरह से समांतर श्रेणी है या नहीं है, और यदि है तो इनके आगे का पद कैसा होता है, किस तरह से ज्ञात करना है, वो सब हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए, प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। 5.1 में जो फर्स्ट सवाल है उसमें 5 सवाल दिए गए हैं। मैं आपको 1 या 2 सवाल करवाऊंगा, उसके बाद आपको करने हैं। इसमें पहला सवाल ये दिया गया है कि AP है या नहीं है। AP है तो ज्ञात कीजिए कि AP है या नहीं है। इसमें पहला सवाल पहले का पहला दिया गया है कि एक जो टैक्सी है, टैक्सी का जो किराया है वो निश्चित किराया पहले जो किलोमीटर के लिए वो 15 रुपये है, उसके बाद पहले किलोमीटर को छोड़कर आगे जैसे जैसे चलेगी उसके लिए अतिरिक्त किराया 8 रुपये है। उसके लिए अतिरिक्त किराया क्या है 8 रुपये। तो 8 रुपये देखो किस तरह से कि पहले किलोमीटर के लिए यानी पहला किलोमीटर होगा, पहला जो निश्चित किराया यानी A1 बराबर कितना आ गया 15। खुद ने कहा कि पहले किलोमीटर के लिए निश्चित 15 रुपये लगेंगे, उसके बाद जैसे जैसे अतिरिक्त चलेगा किलोमीटर के अलावा उसका अतिरिक्त जो किराया होगा यानी वो होगा 8 रुपये। तो यानी जो A आ गया 15 रुपये और D हमें अंतर दे दिया कि 8 रुपये के हिसाब से अतिरिक्त किलोमीटर के लगेंगे। तो AP है या नहीं है। तो पहला पद मैंने बताया A1 बराबर A, यानी A1 बराबर A कितना था 15, दूसरा था A2 में क्या A1 प्लस D, तो A1 कितना था, A1 हमारे पास A2 हमारे A1 15 प्लस D हमारे पास 8, 15 8 23। इसी प्रकार A3 में क्या है 23 प्लस 8, 23 और 8 31। इसी तरह से हमारा किराया जैसे जैसे चलता जाएगा। तो हमने क्या निकाला कि AP है या नहीं है। AP है के लिए हमारे पास क्या था D बराबर A2 माइनस A1। A2 हमारे पास कितना था 23 माइनस 15, 23 में से 15 घटाए 8। फिर D निकाला A3 माइनस A2, कितना था A3 31 माइनस
A2 कितना था 23, 31 में से 23 घटाए कितना रहा 8। यदि डी का मान समान आ रहा है, डी का मान क्या है समान, अतः ये क्या है AP। डी का मान समान है अतः ये एक AP है, ये AP है। इस प्रकार से हमारा ये सवाल कंप्लीट है। आप कर सकते हो, आगे जो भी है वो आपको एक बार अभ्यास करना है, ये नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 2, सवाल 2 में क्या कहा गया है, सवाल 2 में हमें 4 सवाल या 5 सवाल दिए गए हैं। उसमें ये कहा गया है कि हमारे पास ए भी दिया गया है और डी भी दिया गया है। क्या दिया गया है, ए भी दिया गया है और डी भी दिया गया है। उसके बाद हमें 4 पद लिखने हैं। उसके बाद हमें क्या लिखने हैं 4 पद, यानी समांतर श्रेणी का निर्माण करना है। समांतर श्रेणी निर्माण के लिए मैंने पीछे एक सूत्र बताया, लिखाया भी है। इसमें जो पहला दिया गया है ए बराबर 10 और डी बराबर 10, इस तरह से हमें 4 पद बनाने। कितने पद बनाने 4। तो मैंने पहला बताया था A1 बराबर क्या होगा A, तो A1 बराबर A की जगह क्या आया 10, ये पहले पद का निर्माण हो गया। दूसरा क्या था A2 के लिए मैंने क्या बताया A प्लस डी, ए में क्या जुड़ेगा डी जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा A2 बराबर A की जगह 10 और डी का मान भी क्या होगा 10, 10 और 10 20, ये क्या होगा A2 का निर्माण। तीसरा क्या था A3, 4 पद बनाने। 4 पद के लिए A3 बराबर A प्लस 3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2D, बताया था A की जगह 10, A3 बराबर 10 प्लस 2 गुणा D की जगह 10, क्या होगा A3 बराबर 10 प्लस 20, तो बराबर क्या आया 30, तीसरा पद। तो अब क्या कौन सा चौथा पद A4, तो A प्लस 3D, A प्लस 3D, A की जगह A4 बराबर A की जगह 10 प्लस 3 की जगह 3, D की जगह 10, तो क्या आया A4 बराबर 10 प्लस 3 इंटू 10 30 बराबर कितना है 40। तो ये हमारा क्या हुआ समांतर श्रेणी का निर्माण हुआ। समांतर श्रेणी का निर्माण AP क्या होगी, AP बराबर पहला पद A1 A2 A3 A4, 4 पद लिखने थे। तो पहला पद हमारे पास कितना आया 10, A2 कितना आया 20, A3 कितना आया 30 और A4 कितना आया 40। इस प्रकार से हमारी समांतर श्रेणी का निर्माण हुआ, नोट कर लीजिए। उसके बाद हमारे पास दूसरा सवाल देखिए, खुद को करना है। दूसरे का चौथा हमारे पास है A बराबर -1, D बराबर दिया हुआ है 1/2। हमें क्या करना है 4 पदों का निर्माण करना है। तो देखिए पहला पद A1 बराबर A, तो A1 बराबर कितना आ जाएगा A-1, पहला पद। दूसरा था A2 का निर्माण होगा A प्लस D, तो हमारे पास है A2 बराबर A की जगह -1 प्लस D की जगह 1/2, इसके नीचे एक मान सकते हैं। फिर क्या लेंगे एलसीएम हमारे पास 2 आया, 2 में 1 का भाग 2 बार, 2 को 1 से किया -2 प्लस 2 में 2 का भाग 1 बार, 1 में 1 से गुणा किया 1, 2 में से 1 घटाया -1/2, ये आ गया हमारा A2। फिर आया A3 क्या था A3 था A प्लस 2D, A की जगह A3 बराबर A की जगह -1 प्लस 2 गुणा D की जगह -1/2, कट गए, D की जगह कट गए। फिर हमारा क्या हुआ 1 और देखिए A3 बराबर -1 प्लस माइनस में क्या हुआ -1, एक और कितने होते हैं -2। फिर अगला निकालेंगे A4 क्या होगा A प्लस 3D आ गया। फिर आएगा चौथे की जगह 3D,
तो A4 बराबर -1 प्लस माइनस, देखो आगे का क्या होगा, डी क्या था, डी सॉरी प्लस में था, डी प्लस में, तो एक कट गया, ये आ गया प्लस, तो एक और एक से घटाया 0, सॉरी यहाँ पर क्या था 2D, और डी का मान एक ही है, 1/2 है, सॉरी, तो 2 से 2 कट गए, क्या बचा 1, -1 + 1 घटाया क्या बचा 0, तो A3 की जगह 3, इसकी जगह 1/2, तो क्या हुआ A4 बराबर -1 + 3/2, इसके नीचे 1 माना, तो हमें क्या लिया एलसीएम, एलसीएम में 2 का भाग, एक बार 2 को 2 + 3 कितने बचा 1/2, तो चारों समांतर श्रेणी बन गई। क्या बना AP बराबर क्या हुआ, पहला पद -1, दूसरा पद -1/2, तीसरा 0, चौथा 1/2, इस प्रकार से हमारी AP का यानी समांतर श्रेणी का निर्माण हुआ। तो आप दूसरा सवाल, आगे आपको 2 सवाल करवा दिए, बाकी सवाल आपको करने हैं, तो नोट कर लीजिए। फिर करते हैं तीसरा सवाल। सवाल नंबर 3, सवाल 3 में दिया गया है, हमारे पास AP दी गई है, AP में हमें प्रथम पद लिखना है और सार्वयंत्र D का मान लिखना है, और D का AP कब होगी ये आपको बता दिया है। यदि D का मान समान होगा तो वो सार्वयंत्र कहलाएगा, और D का मान समान नहीं होगा तो वो क्या होगा AP नहीं कहलाएगा। तो इस सवाल में हमें पहले तो पहला पद लिखना है और फिर हमें क्या लिखना है D का मान लिखना है। यदि D का मान समान है तो हम प्रथम पद लिखेंगे। प्रथम पद तो आपको पता है, प्रथम पद कौन सा आएगा, प्रथम पद यानी पहला पद, प्रथम पद यानी A1 बराबर 3 लिख लेते हैं, A2 बराबर 1, A3 बराबर -1, A4 बराबर क्या हुआ -3। तो पहला हम D निकालते हैं, और D क्या होगा A2 - A1, A2 - A1, A2 हमारा कितना है, देखो D बराबर A2 है हमारे पास 1 -1 कितना है 3, 3 में से 1 घटाए तो कितना रहा -2, ये निकल गया पहला D1। दूसरा D निकालते हैं, D2 कौन सा होगा A3 - A2, देखो A3 कितना है हमारे पास -1, -A2 कितना है 1, 1 और 1 कितने -2। इसी प्रकार D3 निकालते हैं, D3 में क्या होगा A4 - A3, देखो A4 हमारे पास -3, A3 -1 है, माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, 3 में से 1 घटाए -2, देखो D का मान D1 का -2, D2 का -2 और D3 का -2, अतः हम कह सकते हैं ये AP है, अतः ये क्या है AP है। तो D का जो सार्वयंत्र है वो कितना हुआ -2, और जो पहला पद आया A बराबर कितना आएगा 3, ये हमारा सॉल्व हो चुका है। इसके बाद एक सवाल और बताऊंगा, फिर आपको खुद को करना है, ये नोट कर लीजिए। देखो एक सवाल तो है बट्टे के रूप में, और एक सवाल है आपके पास, एक सवाल बट्टे के रूप में है, एक सवाल है पॉइंटों के रूप में। तो मैं आपको बट्टे वाला सवाल बता देता हूँ। सवाल है तीसरा, तीसरे में क्या कहा गया है, देखो तीसरे का तीसरे में कहा गया है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। ये सवाल हमें करना है। इस सवाल में हमें D का मान बताना है, और क्या बताना है D का मान बताना है और पहला पद बताना है। तो देखो पहले लिख लेते हैं हम, पहला पद को A1 1/3, दूसरे पद को क्या नाम देंगे A2 5/3, तीसरे पद को क्या कहेंगे A3 9/3, चौथा पद A4 13/3। अब देखिए
पहला हम डी निकालते हैं। डी में A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, देखो A2 कितना हुआ 5/3 माइनस 1/3, क्या लेंगे एलसीएम। डी बराबर एलसीएम कितना आया 3, 3 में 3 का भाग एक बार, 1 को 5 से किया 5, माइनस 3 में 3 का भाग एक बार, 1 को 1 से किया 1, 5 में से 1 घटाया 4/3। इसी प्रकार डी निकालते हैं अगला A3 माइनस A2, A3 हमारे पास देखो कितना है 9/3 माइनस A2 हमारे पास 5/3, क्या लेंगे एलसीएम। एलसीएम 3 आया, 3 में 3 का भाग एक बार, 1 को 9 से किया 9, माइनस 3 में 3 का भाग 1, 1 को 5 से किया, 9 में से 5 घटाया 4/3, तो ये D2 आ गया। इसी प्रकार डी अगला निकालते हैं A4 माइनस A3। A4 हमारे पास हमें पता है A4 कितना है 13/3 माइनस A3 कितना है 9/3, क्या लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना है 3, 13 माइनस 9, 13 में से 9 घटाया 4/3, यानी 4/3, 4/3, 4, कहने का मतलब डी कितना आया सार्वयंत्र हमारा हो गया 4/3 और ए प्रथम पद कितना हुआ 1/3। ये हमारा सोल्व हो गया। तो कर लीजिए 30। लास्ट एंड फाइनल सवाल करते हैं, चौथा। सवाल नंबर है 4। सवाल 4 में देखो क्या कहा गया है। सवाल 4 में हमें ये कहा गया है कि एक आपको संख्या दी गई है, उसकी जांच ये करनी है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। पहला काम हमारा जांच करनी होगी समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर यदि है तो उसके आगे के 3 पद हमें ज्ञात करने। तो सवाल में ये दिया गया है कि आप जांच कीजिए एपी है या नहीं है, और उसके बाद यदि है तो आपको आगे के 3 पद ज्ञात करने। तो सवाल करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि पहला हम डी का मान निकालेंगे, दूसरा डी का मान निकालेंगे। यदि डी का मान समान आता है, यदि 2 डी निकालते हैं तो तीसरा डी और निकालो जहाँ जरूरत पड़े। तो अगर पहला डी निकालते हैं, दूसरा डी निकालने पर डी का मान समान नहीं आ रहा है तो सवाल को वहीं बंद कर दीजिए और वहाँ पर क्या अंकित करना है, वहाँ पर यही लिखना है सिर्फ कि डी का मान समान नहीं है, अतः ये समांतर श्रेणी नहीं है। और यदि है डी का मान तो हमें आगे सवाल करना है। तो पहला सवाल हमारे पास दिया गया है चौथे का पहला 2, 4, 8, 16 ये दिया गया है। इसमें कहा गया है कि जांच कीजिए एपी है या नहीं है, एपी है या नहीं है। यदि एपी है तो हमें आगे सवाल करना है। तो पहले हम देख तो क्या निकालते हैं, डी निकालते हैं, डायरेक्ट निकालते हैं, सवाल ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। तो देखो डी बराबर A2 माइनस A1, यानी अगला पद से पिछला पद घटाएंगे तो 4 माइनस 2 कितने आए 2। फिर डी निकालेंगे, अगला पद 8 माइनस 4 क्या हुआ 4, यानी यहाँ पर डी का मान समान नहीं है। तो क्या लिखेंगे, डी का मान समान नहीं है, अतः ये एपी नहीं है, ये एपी नहीं है। और एपी नहीं है तो हम आगे के पद ज्ञात नहीं कर सकते, अतः ये एपी नहीं है। तो सवाल यहीं तक होगा, एपी नहीं है। देखिए अगला सवाल नेक्स्ट, आपको कुछ अभ्यास खुद को करने हैं। मैं बीच बीच में से 4 या 5 सवाल करवा दूंगा, बाकी आपको खुद को करने नहीं आता है तो पहले तो मैं करवा ही देता हूँ, और नहीं आए तो आपको खुद को अभ्यास करना है। सवाल नंबर 3 देखिए, दूसरा आपको करना है, तीसरा मैं करवा रहा हूँ। तीसरा सवाल देखिए, सवाल में ये दिया गया है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, इस तरह से हमें सवाल दिया गया है। तो हम पहले लिखेंगे A1 हमारे पास -1.2, A2 कितना है -3.2, A3 हमारे पास कितना रहेगा -5.2, A4 कितना रहेगा -7.2। अब हमें जांच करनी है समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो पहले डी का मान निकालते हैं। डी का सूत्र बताया था आपको A2 माइनस
A1 यानी अगले पद से पिछला पद घटाना है। तो अगला पद क्या, -3.1 सॉरी 3.2 माइनस A1 और माइनस क्या हो जाएगा, +1.2। तो घटाया तो क्या बचा, -2। क्या बचा, -2 बचे। इसी प्रकार से अगला निकालते हैं, D बराबर A3 माइनस A2 निकालते हैं। A3 कितना है, -5.2 माइनस A2 माइनस का ही है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस क्या है A2 3.2। 3.5 पॉइंट में से घटाएं तो -2 रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। दो दो समान आ रहे हैं तो अगला पद और है तो और घटाना है। यदि यहाँ पर नहीं आते तो हम आगे सवाल नहीं करते। तो देखो D बराबर क्या हुआ, A4 माइनस A3। तो D4 है, A4 है -7.2 माइनस A3, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +5.2। 7 में से 5 घटाए -2, यानी इतने ही थे। D का मान हमारा समान आया। D का मान क्या आया, D का मान D बराबर -2 आया। अतः ये समांतर श्रेणी है। अतः ये AP है। कहने का मतलब समांतर श्रेणी है, AP है। तो हम आगे के पद ज्ञात कर सकते हैं। आगे के हमें 3 पद ज्ञात करने। 3 पद के लिए देखो क्या था हमारा सूत्र, अब 4 पद तो हो चुके, 5वां 6वां 7वां 3 पद ज्ञात करने। तो A5 के लिए मैंने सूत्र बताया था, A प्लस यहाँ पर 5 है, इसका मतलब A4 4 छोड़ो, 4 गुणा 4D। यहाँ 5 है तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 7 है तो 1 कम आएगा, कहने का मतलब। तो देखो A5 बराबर A की जगह कितना है, देखो -1.2 प्लस 4 की जगह 4। D का मान हमारा -2, 4 को 2 से गुणा करें -8 ही होते हैं। तो देखो -1.2 प्लस माइनस आ जाएगा, 4 को 8, 1 में जोड़ेंगे तो माइनस के 9.2, माइनस का 9.2। ये कौन सा पद आ गया, 5वां। इसी प्रकार कौन सा करते हैं, 6ठा पद A6 का क्या सूत्र था, A प्लस 5D। तो देखो A6 बराबर A हमारे पास है प्रथम पद -1.2 प्लस 5, D की जगह -2, 5 को 2 से किया 10। A6 बराबर -1.2 माइनस 5 दूनी 10, 10 और 1 11, तो 11.2 किसके, माइनस के। इसी प्रकार A7 क्या सूत्र होगा, A प्लस 6D। A हमारे पास है, A हमारे पास क्या है, -1.2 प्लस 6 गुणा -2। तो देखो A7 बराबर क्या होगा, -1.2, 6 दूनी 12, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस 6 दूनी 12, 12 और 1 13.2। तो हमारा 5वां पद, 6ठा पद, 7वां पद, यानी क्या आया, -9.2, -11.2, -13.2। इसी प्रकार हमने आगे के 3 पद ज्ञात कर लिए। इस प्रकार से आपको पद ज्ञात करने हैं, यह नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। और आगे के 2 सवाल और करवा देता हूँ, फिर आपको खुद को करने हैं। पांचवा सवाल है हमारे पास 3 प्लस 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस 3 रूट 2, ये हमारे पास है। पहला काम हमारा पहले लिखना है, A1 कितना है, A1 बराबर 3, A2 बराबर 3 प्लस रूट 2, फिर क्या था A3 बराबर क्या है, 3 प्लस 2 रूट 2। A4 क्या है हमारा, A4 है 3 प्लस 3 रूट 2। ये है पहला काम हमारा D का है, D निकालते हैं। यदि D समान आता है तो समांतर श्रेणी है, अन्यथा समांतर श्रेणी नहीं है। तो D निकालो। तो D बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1। देखो तो A2 क्या है हमारा, 3 प्लस रूट 2 माइनस A1 कितना है, 3, प्लस माइनस कैंसल, क्या बचा, रूट 2। पहला काम हमारा कंप्लीट। आगे D निकालते हैं, क्या था, A3 माइनस A2। A3 देखो, A3 है हमारा
3 प्लस 2√2 माइनस A2 माइनस है 3 और ये प्लस का ये भी माइनस होने के कारण चेंज हो गया √2। 3 से 3 कट गया, यहाँ पर 1 है यहाँ पर 2 है, तो 2 में से 1 हटाया तो क्या बचा √2। समान आ रहा है, इसका मतलब अगला पद भी निकालना होगा। अगला पद निकालो D A4 माइनस A3। A4 क्या है 3 प्लस 3√2 माइनस A3 माइनस है तो चेंज हो जाएगा 2√2। ये तो ये कट गया, 3√2 में से 2√2 घटाएंगे तो क्या बचा √2। इसका मतलब D का मान समान है, D √2 है, D बराबर √2 है तो AP है, AP है और AP है तो आगे के पद ज्ञात करने होंगे। 4 पद तो है, 5वां पद A5 क्या होगा A प्लस 4D यही होगा। देखो तो A की जगह 3 प्लस 4 D का क्या था √2, सही है कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार छठा पद A प्लस 5D तो A हमारे पास 3 प्लस 5 D का मान √2 आ गया। इसी प्रकार 7वां निकालेंगे A प्लस 6D तो A हमारे पास है क्या था A 3 प्लस 6D का √2। इसी प्रकार 5वां 6वां 7वां ये हमारी AP का निर्माण हो गया। बस इसी तरह से आप कर सकते हो। एक सवाल और बता देता हूँ, फिर आपको खुद को अभ्यास करना है। यदि नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लास्ट एक सवाल करवाऊंगा, ये नोट कर लीजिए। देखिए सवाल नंबर 9, सवाल 9 में दिया गया है 1 3 9 27 यदि समांतर श्रेणी है तो आगे के 3 पद ज्ञात कीजिए। तो देखो पहला हमारा काम था, लिखते हैं A1 बराबर 1, A2 बराबर 3, A3 बराबर 9, A4 बराबर 27। लिखो पहले D निकालते हैं। D बराबर क्या था A2 माइनस A1, A2 कितना है 3 माइनस A1 1, 3 में से 1 घटाया 2, कोई दिक्कत नहीं है। अगला D निकालते हैं A3 माइनस A2, A3 कितना है 9 माइनस A2 3, 9 में से 3 घटाया 6, यानी कहने का मतलब यहाँ पर D का मान समान नहीं है तो आगे निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। अतः ये AP नहीं है। क्यों नहीं है? अतः ये AP नहीं है। कारण आपको पता होना चाहिए क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर D का जो मान है वो मान समान नहीं है। D का मान समान नहीं है, D का मान क्या नहीं है समान नहीं है, अतः ये AP नहीं है तो आगे के पद ज्ञात नहीं हो सकते। नोट कर लीजिए। एक सवाल और करते हैं, फिर इसी के नेक्स्ट में अगला सवाल करेंगे, देख कर लीजिए अब। सवाल नंबर है 12। 12 सवाल में दिया गया है √2, √8, √18, √32 ये सवाल हमारे पास दिया गया है। तो हम रूट से बाहर जितने निकलते हैं वो निकालते हैं, नहीं निकलते तो अलग बात है। A1 बराबर √2 होगा। रूट बाहर निकालने का फॉर्मूला आपको देखो, गुणनखंड कीजिए। दूसरा है 8 का, 8 का गुणनखंड करते हैं, 2 का भाग दिया 4, 2 का दिया 2, 2 का दिया 1, यानी ये जोड़ा संयुक्त रूप से बाहर आ सकता है तो 2 बाहर आया। A2 बराबर क्या हुआ, A2 बराबर 2 बाहर आ गया, बच्चा क्या रूट में 2, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार A3 में 18 है, 18 को 3 3 3 का 9 होता है, 9 दूनी 18, सही है। इसी प्रकार A4 देखो 4 चौक 16, 16 दूनी 32 हो गए। निकालते हैं D का फॉर्मूला था A2 माइनस A1, A2 हमारे पास 2√2 माइनस A1 √2, यहाँ पर 1 है, 2 में से 1 घटाया, क्यों रूट समान है, 2 में से 1 घटाया तो बच्चा क्या √2। इसी प्रकार D अगला निकालते हैं A3 माइनस A2, A3 कितना था 3√2 माइनस A2 2√2, 3 में से 2 घटाया 1 ही बचा √2, सही है यहाँ तक।
अगला डी निकालते हैं, A4 माइनस A3। A4 में क्या था, 4√2 माइनस 3√2, 4 में से 3 घटाया 2 एक बचा √2। यानी कहने का मतलब डी का मान समान है, डी का मान डी बराबर √2 है समान, अतः ये AP है, अतः ये क्या है, ये AP है। तो नेक्स्ट अगले पद ज्ञात कर सकते हैं। कौन सा पद था हमारा, पांचवा, 4 तक तो आए A5 का सूत्र A + 4D। ए का मान हमारे पास है A5 बराबर ए कौन है, √2 + 4√2। यहाँ पर एक है 4 1 5, 5√2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या लिखेंगे, A6 क्या होगा, A + 5D। तो ए की जगह √2 + 5√2, 5 और 1 6√2। इसी प्रकार सातवां A + 6D। तो A7 बराबर क्या होगा, ए की जगह √2 + 6√2, 6 और 1 7, लिख सकते हैं 7√2। ये तीनों पद। इस तरह से आपको ये सवाल करने हैं। 5.1 हमारी कंप्लीट होते हैं। इस प्रश्नावली में से आपके पास एक सवाल 100% मिलेगा आपको, और अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। बाकी जो सवाल, यदि किसी भी सवाल में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताएं, और ब्लूप्रिंट के आधार पर अब प्रश्नावली करवाने जा रहे हैं। हर एक पॉइंट को आप अच्छी तरह से कीजिए, और अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लगे रहें। जय हिंद, जय भारत।